ये तपश्चर्या का प्रताप है। और यहाँ पर कर्दम जी ने भगवान से शर्त रखी थी कि एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे, लेकिन गोविंद को तो कुछ और ही मंजूर था। पुत्र हुआ नहीं एक भी, और कन्याएं हो गई 9 पुत्री हो गई और पुत्र एक भी नहीं होगा। और ऐसी बड़ी बड़ी सती अनुसुईया अहिल्या ये सभी कर्दम जी की पुत्रियां हैं। कर्दम जी ने कहा कि हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया हमने कहा था एक पुत्र के होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे, और आपने तो देखो 9 पुत्रियां दे दी। और 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं अवतरित होकर के आए कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय। और जैसे ही कर्दम जी ने भगवान कपिल का दर्शन किया, भगवान की झांकी अपने हृदय में बैठाई और हृदय में उस झांकी को बैठा करके अपनी पत्नी देवहूति से बोले कि देवी आप जाने और आपका पुत्र जाने, हम तो चले। और जैसे उस झांकी को अपने हृदय में बैठा करके कर्दम जी चले, तो देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा ही। सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, सुंदर आसन पर बैठा है। और वर्णन ऐसा भी आता है कि भगवान कपिल की 9 बहनों को पता चला तो वो भी आ गई, और माता देवहूति और भगवान कपिल की 9 बहनों जो कि बड़े ऋषि की पत्नियां हैं, भगवान के समक्ष बैठी और देवहूति प्रार्थना करती है कि आप तो जगदीश्वर हैं, संसार की पालन करता है, आप हमें बतलाइए कि त्याग क्या है, आपके चरणों में प्रेम कैसे हो, किस प्रकार से भक्ति की जाए, मन में वैराग्य कैसे हो। जैसे इस प्रकार के प्रश्न किए तो भगवान कपिल ने बड़े ही सुंदर उपदेश दिए, बड़े सुंदर उपदेश दिए। भगवान कहते हैं भैया कि सर्वप्रथम तो इस देह रूपी अभिमान को त्याग देना चाहिए और आत्मा का सर्वस्व परमात्मा को मानना चाहिए कि आत्मा का सर्वस्व जो है परमात्मा ही है। इस देह रूपी अभिमान को त्याग देना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। इस देह का जो अभिमान के मैं शरीर हूँ, इन अभिमानों को त्याग देना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। और वर्णन ऐसा आता है कि हम जितने भी श्वास लेते हैं, इन श्वास में कोई भी श्वास व्यर्थ में बिना भगवान के नाम के ना निकल जाए, इसका प्रयास करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज यथा श्वास जनि को, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर परमात्मा का नाम निकलना चाहिए। प्रत्येक श्वास के साथ कोई भी श्वास बिना परमात्मा के नाम के ना निकले, इसका प्रयास करो। और पता भी नहीं है हमारे लिए इस बात का कि कौन सी श्वास आए कि नहीं आए, तब हमारी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के नाम का गान करो। चाहे कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, कार्य करते समय भी परमात्मा के नाम को गाते करो। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक कार्य करते समय परमात्मा के नाम का गान निकलता रहना चाहिए। परमात्मा के नाम को गाते चलना चाहिए।
बड़े ही सुंदर उपदेश। देवभूति कहते हैं भक्ति किस प्रकार की होती है, भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो बड़ी ही एक सुंदर कथा सुनाता है। एक प्रसिद्ध कथा आती है। एक भगत जी थे, कलियुग के थे। इन्होंने जैसे चले आगे तो संत नारद जी मिल गए। बोले नारद जी एक बात बतलाओ। बोले क्या? बोले ये बतलाओ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से जल्दी प्रसन्न कौन से होते हैं? तो नारद जी ने बतला दिया कि देखो जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी, और वैसे ब्रह्मा जी के मंदिर भी नहीं, एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में। बोले ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगत जी कलियुगी इसलिए सीधे पहुंच गए पुष्कर में। जाकर के तपस्या आरंभ कर दी। 3 महीने तपस्या की, 3 महीने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए।